राज, एक सीधा साधा घड़ीसाज, इलाहाबाद के चहल पहल भरे शहर में अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसकी दिनचर्या घड़ियों की मरम्मत करते हुए बीतती थी। हर टिक टिक उसकी लगन की कहानी बयां करती थी। साल बीतते गए और 50 के पार पहुंच चुके राज अपनी जिंदगी से खुश थे। उनका एक प्यारा परिवार था, वफादार ग्राहक थे और अच्छे काम की संतुष्टि थी। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ अलग ही योजना बना रखी है। राज की छोटी सी दुकान जो बाजार के एक कोने में थी, शांति का अड्डा थी। चंदन की धूप की खुशबू घड़ी के तेल की महक के साथ मिलकर एक अलग ही माहौल बनाती थी। हर दिन हर तरह के लोग अपनी कीमती घड़ियां उन्हें सौंपते थे। राज अपनी प्यारी सी मुस्कान और नर्म व्यवहार से हर घड़ी का बड़ा ही ध्यान से ख्याल रखते थे। एक आम शाम जब राज अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक तेज आवाज ने हवा में सन्नाटा छा गया। एक बेकाबू स्पीड में आ रही बस, जिसके ब्रेक फेल हो गए थे, उनकी दुकान के ठीक बाहर एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हवा में जलते हुए रबर और घायलों की चीखों की गूंज थी। राज धड़कते हुए दिल से उस दुर्घटना की ओर दौड़े। जो नजारा उनके सामने था वो बहुत ही भयानक था। ऑटो रिक्शा पलटा हुआ था। उसके यात्री अंदर फंसे हुए थे। बस ड्राइवर घायल और हैरान बस से बाहर निकल रहा था। राज तेज दिमाग से सोचते हुए जानते थे कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। हर पल कीमती था। बिना एक पल गंवाए राज हरकत में आ गए। उन्होंने जल्दी से स्थिति का जायजा लिया। सालों तक नाजुक यंत्रों के साथ काम करने से उन्हें एक अलग ही नजरिया मिला था। उन्होंने लोगों को मदद के लिए बुलाने को कहा और बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। अफरा तफरी के बीच शांत रहकर राज उम्मीद की किरण बन गए। अपने औजारों और खाली हाथों से राज ने फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए जी जान लगा दी। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को, जिसका पैर मुड़ी हुई धातु के नीचे फंस गया था, सावधानी से बाहर निकाला। फिर उन्होंने अपना ध्यान एक जवान लड़की की ओर लगाया जो बेहोश थी और खून बह रहा था। उसकी जान खतरे में थी। भाग 4, जीवन भर के जुनून को पूरा करना। राज के बहादुरी भरे काम की खबर इलाहाबाद में आग की तरह फैल गई। उन्हें एक स्थानीय नायक के रूप में सराहा गया। उनका साहस और तेज सोच सभी के लिए प्रेरणा थी। इस जिंदगी बदल देने वाले अनुभव ने उनके अंदर के एक सोए हुए जुनून को जगा दिया। राज हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना देखते थे, लेकिन जिंदगी के हालात ने उन्हें एक अलग रास्ते पर ला खड़ा किया था। लोगों के समर्थन और प्रशंसा से प्रेरित होकर राज ने अपने भूले हुए सपने को पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने एक पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला लिया। उनकी उम्र उनकी अटूट इच्छा शक्ति के आगे कोई बाधा नहीं बन सकी। उनका परिवार उनके साथ खड़ा था। उनकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। भाग 5, उपलब्धि के लिए उम्र कोई बाधा नहीं। राज का सफर आसान नहीं था। उन्होंने दुकान पर अपने काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। उनके दिन लंबे और कठिन थे। कई बार उन्हें खुद पर शक होता। कानों में उम्र ज्यादा होने की बातें गूंजती रहती। लेकिन राज ने हार नहीं मानी। दूसरों की सेवा करने की इच्छा और खुद पर विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद राज ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने अपनी घड़ी की दुकान के बगल में ही एक छोटी सी क्लिनिक खोली, जो उनके अदम्य साहस और सपनों की ताकत का प्रतीक थी। इलाहाबाद के लोग, जो कभी उन्हें एक शांत घड़ीसाज के रूप में जानते थे, अब इलाज के लिए उनके पास आते थे। भाग 6, कभी न हार मानने वाला जज्बा। राज की कहानी एक जोरदार याद दिलाती है कि सपनों को पाने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। उनका जीवन, जो कभी साधारण था, साहस के एक ही काम से बदल गया। उनका अटूट साहस, मुश्किलों के आगे उनका दृढ़ निश्चय और अपने साथी इंसानों के लिए उनकी दयालुता
उन्हें हम सभी के अंदर छिपी क्षमता का एक असाधारण उदाहरण बनाती है। राज की कहानी आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करे, चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे हों, चाहे आपकी उम्र या परिस्थिति कैसी भी हो। खुद पर विश्वास रखें, चुनौतियों का सामना करें और अपनी आकांक्षाओं को कभी न छोड़ें। याद रखें, दुनिया में और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कभी भी देर नहीं होती। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।